मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 9th के पाठ 1 मतलब संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 3 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उससे अपना फेयर पूरा कर चुके होंगे, अपने सूत्र की कॉपी बना चुके होंगे। आइए पार्ट 3 जो है वह आपके पाठ के 1.3 से संबंधित है। 1.3 में हमको कुछ सूत्र आपको याद रखना पड़ता है। उन सूत्रों के बारे में पहले हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में एक चार्ट बनाइएगा। वह चार्ट यह है, इसको कहते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब कोई परिमेय संख्या है, जब उसको दशमलव में बदलेंगे तो उसका प्रसार कैसा होगा। उसका प्रसार बदलते समय या तो शांत होता है नहीं तो अशांत होता है, शांत होता है नहीं तो अशांत होता है। तो शांत होगा तो ठीक है, अशांत जो में आएगा तो अशांत में भी दो प्रकार का होता है। अशांत आवर्ती होता है और नहीं तो अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है बच्चों, तो दशमलव संख्या हमको इतने प्रकार की होती है, या कह सकते हैं कि दशमलव संख्या का प्रसार ऐसा होता है। तो आप लोग इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए। हम इसको मिटकाएंगे और एक एक करके सबके बारे में हम लोग अब बताएंगे। चलिए, सबसे पहला हम शुरू करते हैं बच्चों, शांत दशमलव संख्या। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे शांत दशमलव। किसी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते समय यदि उसमें दशमलव के बाद के अंक निश्चित रहते हैं, तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और इस दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं। कुछ आपको इसके बारे में बात याद रखना है बच्चों, वह यह है, वह नोट के रूप में हम लिख देते हैं यहाँ पर। नोट, यह परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कोई शांत दशमलव संख्या जो है वह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव संख्या कौन संख्या होगी बच्चों? परिमेय संख्या होगी। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये दशमलव के रूप में होगा और जब चाहेंगे तो हम इसे बटा के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तीसरी बात जो आपको इसमें याद रखनी है कि इसका Q बराबर 2m गुने 5n के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, जैसे अब उदाहरण पर आते हैं। उदाहरण में कह रहा है, जैसे 1/2 है। 1/2 का दशमलव कैसा होगा? 0.5। कैसे हम लोग दशमलव निकालते हैं? 1 में 2 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 2×5 = 10, कट गया। इसका मतलब इसका दशमलव 1/2 का दशमलव 0.5 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 0.5 हुआ वह शांत दशमलव होगा।
इस तरह 1.23, 5.78 इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शांत दशमलव समझ में आ गया होगा। आप इससे अपना सूत्र का कॉपी पूरा कर रहे होंगे। अब अगला है अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव किसी परिमेय संख्या को, इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि किसी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते समय यदि उसमें दशमलव के बाद के अंक निश्चित नहीं रहते हैं, किंतु कुछ अंक बार बार दोहराए जाते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, तो उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तथा उसे अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। उसे अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। इसमें भी कुछ नोट है बच्चों। नोट यह है कि यह परिमेय संख्या होता है। यह परिमेय संख्या है। कौन? अशांत आवर्ती जो है वह परिमेय संख्या होता है बच्चों। दूसरा, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तीसरा बात जो इसके बारे में समझना है कि इसका Q बराबर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको समझिए। जैसे आपको दिया गया 1/3, कोई संख्या दे दिए 1/3, इसका दशमलव निकालिए तो 3 से 1 में भाग देंगे, दशमलव 10 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, फिर 1 आ गया, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ये बार बार आता रहेगा, तो इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं 1/3 बराबर 0.333 डॉट डॉट डॉट। इसको दूसरे तरह से लिखते हैं 0.3 के ऊपर डैश, ऐसा भी लिख देते हैं हम लोग। तो यह जो है अशांत आवर्ती दशमलव है, यह भी अशांत आवर्ती दशमलव है। इसमें दशमलव के बाद के अंक निश्चित नहीं है, परंतु कुछ दशमलव जो हैं वह, कुछ अंक जो हैं वह बार बार दोहराए जाते हैं, तो ऐसे को हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे 3.45 में 5 के ऊपर डैश, 7.08 में 08 के ऊपर डैश, 0.356 में 56 के ऊपर डैश इत्यादि। डैश का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 3.45 के ऊपर डैश, इसका मतलब हुआ 3.455555 डॉट 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 अनंत तक। 7.08 का मतलब के ऊपर डैश, इसका मतलब हुआ 7.08080808 डॉट डॉट डॉट। 0.356 में 56 के ऊपर डैश है, इसका मतलब हुआ 0.3565656 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार की संख्या जो बार बार रिपीट करती है दशमलव के बाद, तो उसको अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। अब हम लोग तीसरे प्रकार का दशमलव संख्या पढ़ते हैं, वह है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या।
अशांत अनावर्ती। वह इसका परिभाषा लिख लीजिए, वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद के अंक निश्चित नहीं रहते हैं, दशमलव के बाद के अंक निश्चित नहीं रहते हैं तथा न ही बार बार दोहराए जाते हैं, न ही बार बार दोहराए जाते हैं, न ही बार बार दोहराए जाते हैं, तो उस दशमलव संख्या को अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। इसके बारे में कुछ नोट लिखिए। ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। जैसे 2.30 330 333 ... इस तरह से अशांत अनावर्ती लिखते हैं। जैसे 1.3 4 5 6 7 8 2 9 5 6 ... तो देखिए यह इसमें क्या है, इन दशमलव संख्याओं में कि दशमलव के बाद ... में अनिश्चित अंक है, बहुत सारे अंक है, पर कोई अंक दोहराए नहीं जाते हैं, तो ऐसे दशमलव संख्या को अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट को उतार लीजिए। अब बच्चों हम लोग पाठ 1.3 को शुरू करते हैं। आप लोग अपना अपना किताब खोलिए और 1.3 को सामने निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। क्वेश्चन एकदम आसान है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का पहला कह रहा है कि 36/100 कह रहा है बच्चों 36/100 को दशमलव के रूप में लिखिए। तो इसका दशमलव रूप कितना हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। ये तो जानते हैं ना कि जो गो 0 नीचे है तो गो अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देते हैं, तो 0.36। बताइए यह दशमलव प्रसार कैसा हुआ। तो लिखेंगे यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है। शांत दशमलव क्यों है बच्चों, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद के अंक निश्चित हैं, इसलिए इसको शांत दशमलव कहेंगे। चलिए दूसरा बनाइए 1/11। देखिए बच्चों 1/11 का दशमलव प्रसार हम लोग 11 से 1 में भाग देंगे, तो दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। 10 में भी तो 11 से भाग नहीं लगेगा, तो एक 0 लगा देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 11 9 99, तो बच गया 1, फिर एक दशमलव का 0 आ जाएगा, 10 हो गया, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर 100 आएगा, फिर 11 9 99 लिखेंगे। देखिए यह अंक बार बार आ रहा है, तो 1/11 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0.090909 ... बराबर 0.09 के ऊपर डैश लिखेंगे। यह अशांत आवर्ती दशमलव है, यह अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है बच्चों, यह अशांत आवर्ती दशमलव हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अब कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में 4.1/8,
तो क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए, 4.1/8। 4.8 चौका 32 एक 33/8। तो 33/8 का दशमलव निकालिए, इस तरह निकालेंगे। 8 चौका 32, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। 8 एकम 8, 20 हो जाएगा। 8 दूना 16, 40 हो जाएगा। 8 पचे 40, कट गया। इसका मतलब हुआ 33/8 का दशमलव 4.125। फिर लिखेंगे यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है। आंसर यहाँ पर लिख दीजिए कारण। यह जो हम लोग दशमलव प्रसार लिखे हैं उसका कारण यह है, इसका कारण जो है यह है। तो हमारा बोर्ड मोटा मोटी भर रहा है बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतारिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 3/13। तो 3/13 का दशमलव प्रसार कितना होगा? 13 से 3 में भाग देंगे, दशमलव लगेगा 0 हो जाएगा। 13 दूना 26, 13 तिया 39 हो जाएगा। 13 दूना 26, बचेगा 4 और 0 आ जाएगा 40। 13 तिया 39 हो जाएगा, 39। एक आएगा 10 हो जाएगा। तो 10 में भाग नहीं लगेगा तो एक 0 लगा देंगे, अब 100 हो जाएगा। तो 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91। तो यहाँ 7 हो जाएगा। 13 सते 91, तो यहाँ बच जाएगा 9, 90 हो जाएगा। फिर 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91, 13 छक 78 हो जाएगा। फिर यहाँ आ गया बच्चों 20 आएगा। तो 13 एकम 13 हो जाएगा। 13 एकम 13, बच गया 70। तो 13 पचे 65 हो जाएगा। 13 पचे 65, तो अब बचेगा 5, 50 हो जाएगा। तब 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 तिया 39 हो जाएगा, बचेगा 11। 49, 40, 11 बचेगा, 110 हो जाएगा। तब 13 सत्ते 91, 13 अठे 104, 8 लग जाएगा। यहाँ हो जाएगा 104। तो यहाँ बच जाएगा बच्चों 60। तब 13 पचे 65 हो जाएगा। 13 पचे 65, फिर आ गया क्या बच्चों 50। तो देखिए हमारा जो है कहाँ से रिपीट कर रहा है, 50 आ गया। 70, यहाँ 40 है, 100 है, 90 है, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। 20 रिपीट नहीं कर रहा है, 70 नहीं, 50 रिपीट कर रहा है। यहाँ 50 था, फिर यहाँ 50 आ गया। इसका मतलब क्या है, यह संख्या बार बार रिपीट करेगा। तो 50, 13 तिया 39, यहाँ 385, 385 बार बार आएगा। 385, फिर आएगा 385 ... तो यहाँ लिखेंगे 0.2307615385 के ऊपर डैश। ठीक है बच्चों। तो चूंकि यह डैश आ रहा है, डैश इसको नीचे लिखिए इस तरह, 0.2307615385 ... तो बराबर लिख देंगे 0.2307615385। ठीक है ना बच्चों। तो 385 ही बार बार आएगा, तो इसके ऊपर हम लोग इस तरह डैश लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे यह कौन सी संख्या है। हाँ बच्चों, यहाँ पर भाग में हम लोगों से गलती हो गई है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, 2 लिख के 20 का भाग आगे बढ़ाया है, इसलिए भाग में गलती हो रहा है। जबकि 90 में से 78 जाएगा तो कितना आएगा, 12, यहाँ 20 हो जाएगा। तब होता है 13 9। यहाँ अब देखिए यह किसका है, 13 दूने 26 हो गया, 13 तिया 39 हो गया, एगो 0 आ गया, 13 सत्ते 91 हो गया, 13 छक 78 हो गया, 13 छक 78 यहाँ तक हो गया है, 13 छक 78। अब इसके आगे फिर भाग को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। 13 छक 78, 120, तो 13 9 117 होता है। तो फिर बच गया कितना, 3। देखिए 3 आ गया, फिर 3 से शुरू करके 3 आ गया। इसका मतलब हम भाग करेंगे तो फिर यही आएगा, 0.230769, फिर आएगा 2307669 ... यही आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ भी करेक्ट कर लेते हैं, सुधार लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.230769, फिर 2307669 आएगा, 2307669 ... इसको हम लोग क्या करेंगे, डैश लगाएंगे। 0.230769 के ऊपर डैश।
अब यह कैसा संख्या हो गया बच्चों, यह अशांत आवर्ती, यह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो गया। शुरू में भाग देने में गलती हुआ है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है आंसर। ठीक है बच्चों, तो 4 नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर पर। 5 नंबर में कहता है 2/11। यहाँ कह रहा है 2/11। 2/11 का दशमलव हम लोग देखते हैं, 11 से भाग देंगे 2 में तो दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा। तो 11 एकम 11 हो जाता है, 90 हो गया। 11 अठे 88 हो गया। फिर 2 आ गया, 2 से शुरू किए 2 आ गया, इसका मतलब फिर यही प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो फिर 1 8 1 8 1 8 डॉट 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 लगेगा। तो लिखेंगे 0.181818 डॉट डॉट डॉट, तो हो जाएगा 0.18 के ऊपर डैश। अब ये डैश कैसे लगता है, बात आपको समझ में आ गया। तो यह कौन सा दशमलव प्रसार है, देखिए दशमलव के बाद में अंक निश्चित भी नहीं है पर बार बार दोहराए जाते हैं, तो इसको कहेंगे यह अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है आंसर। ठीक है बच्चों, तो 5 नंबर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 6 नंबर बनाते हैं। 329/400 है, इसको मिटकाते हैं और 6 नंबर बनाते हैं। 329/400, तो इसको मिटका दिए बच्चों और 6 नंबर बनाते हैं 329/400 को। यहाँ देखिए 6 नंबर में है 329/400 का दशमलव अब कैसे होगा। तो 400 यहाँ पर है बच्चों, 329 यहाँ, इसको भाग कीजिए आप। तो 400 से 329 भाग नहीं लगेगा तो दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3290। तो 4 अठे 32 होता है, तो 8 से भाग देंगे तो 4 अठे 3200, 400 अठे 3200, 0 90 एगो 0.900 हो गया। तो 4 दूना 8, तो 800 हो जाएगा। ये बचेगा 100, एगो 0 आएगा, 1000 हो गया। तो 4 दूना 1000 है, तो 4 दूना 800 हम लोग लेंगे, तो यह हो जाएगा 0 0 और 2 बचेगा, एगो 0 है। 4 पचे 2000, तो यह तो कट गया। देखिए बच्चों यह कट गया, तो इसका मतलब हुआ 329/400 बराबर 0.8225। यह कैसा दशमलव है, लिखेंगे यह शांत दशमलव प्रसार है। यह शांत दशमलव प्रसार है, आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 को अपना बना लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर डैश है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? आइए इसको हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दिया है बच्चों कि 1/7 बराबर 0.142857, 0.142857, 142857 के ऊपर डैश है। अब इससे आपको क्या करना है, यह दिया है, अतः अब हम लोग लिखेंगे आगे। कह रहा है 2/7 आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 2/7 क्या होता है बच्चों, 1/7 गुने 2 होता है। तो 1/7 क्या है, 0.1428, 1 4 2 8 5 7 है। अब इसको हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना कीजिए, 2 सते 14 के 4 हाथ में 1, 2 पचे 10, 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 अटे 16, 1 17 के 7 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 0.0, इसके ऊपर डैश लगा देंगे। यह प्राप्त हो गया आंसर। इसी तरह बच्चों 3/7 निकालेंगे। तो 3/7 गुने 3/7 क्या है, 1/7 गुने 3 है। तो 0.142857 के ऊपर डैश लगाएंगे और इसको 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 5 15, 2 17 के 7 हाथ में 1, 3 8 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो यह आपका 0 दशमलव
तो ये आपका 42, 85, 71 प्राप्त हुआ, यह आंसर हो गया। इसी तरह कहता है बच्चों 4/7 निकालिए। तो 4/7 क्या होगा, 1/7 गुने 4 होगा, तो 0.142857 में डैश लगा के इसको 4 से गुना कर देंगे। तो क्या होगा बच्चों, 4 सत्ते 28 के 8 हाथ में 2, 4 बचे 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 अठे 32 और 2 34 के 4 हाथ में 3, 4 दूनी 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5, 0.5714 2 8 के ऊपर डैश आंसर। तो 4/7 हम लोग निकाल लिए। तो अब निकालेंगे 5/7। 5/7 क्या होगा, 1/7 गुने 5, तो 0.142857 के ऊपर डैश गुना 5। 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में 3, 5 5 25 और 3 28 के 8 हाथ में 2, 5 8 40 और 2 42 के 2 हाथ में 4, 5 10 और 4 14 के 4 हाथ में 1, 5 चौका 20 1 21 के 1 हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7 0 आंसर। इस तरह हम लोग 5/7 निकाल दिए। अब आपसे कहता है 6/7 निकालिए। तो 6/7 निकालना एकदम ईजी है, आप ऐसे करेंगे 1/7 गुने 6 बराबर 0.142857 पर डैश लगा देंगे, गुना 6 कर देंगे। अब गुना कीजिए, 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में 4, 6 पचे 30, 30 और 4 34 के 4 हाथ में 3, 6 अठे 48 और 3 51 के 1 हाथ में 5, 6 दूनी 12 या 5 17 के 7 हाथ में 1, 6 चौका 24 1 25 के 5 हाथ में 2, 6 एकम 6 और 2 8, क्योंकि 0.857142 के ऊपर डैश आंसर। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बन जाता है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 यह है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.6 के ऊपर डैश है, यह तो अशांत आवर्ती दशमलव न है। तो अशांत आवर्ती है तो यह परिमेय है। परिमेय है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम आपको शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, इससे डिटेल मेथड भी आता है, उसके द्वारा भी इसको हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखिए, 0.6 के ऊपर डैश है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों, दशमलव और डैश हटा के यहाँ लिख देते हैं और उसके बाद माने डैश के अलावा जितना संख्या है उसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जोगों के ऊपर डैश है तो वो यहाँ पर 9 लिख देते हैं। तो यह हो गया 6/9, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यह हो गया 2/3। आइए क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखिए, फिर से बात को समझने का कोशिश कीजिए। 0.47 कह रहे 0.47 में 7 के ऊपर डैश है। तो हमने आपको क्या कहा जी, दशमलव और डैश हटा कर लिख दीजिए। दशमलव डैश हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 47। फिर डैश के अलावा जो संख्या है उसको घटा दीजिए, तो 4 को घटा दीजिए। जोगों के ऊपर डैश है तो वो 9 लिख दीजिए। जोगों के ऊपर डैश नहीं है, माने दशमलव के बाद जोगों पर डैश नहीं है तो वो 0 लिख दीजिए। तो क्या 47 में से 4 गया, 43/90, यह नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में कह रहा है 0.001, 0.001 और 3 के ऊपर इस पे डैश है। तो यह क्या करेंगे, दशमलव और डैश हटाएंगे तो 1 आएगा। डैश के अलावा जो संख्या है वह 0 है और 3 गो पर डैश है, इसलिए 3 गो 9 लिख देंगे, तो यह हो जाएगा 1/999 आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है 0.0999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। कह रहे 0.9 को P/Q, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका जी क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.3। 0.999 विधि हो गया 0.9 के ऊपर डैश। तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव डैश हटा के लिख देंगे, उसमें से डैश के अलावा जो संख्या घटा देंगे और जो ऊपर डैश है तो वो 9 लिख देंगे। तो 9/9 प्राप्त हुआ, काटेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। 1 इसका आंसर हो गया। कहता है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो हम लोग आश्चर्यचकित तो होंगे ही कि 0.999 है वो 1 कैसे हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस पर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कह रहा है 1/17, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3, 1/17 को कह रहा है कि भाग करके आप इसका दशमलव निकालिए। तो आइए भाग करते हैं हम लोग। 1/17 में भाग करते हैं। 17 से तो दशमलव लगेगा 10 हो जाएगा, 0 लगेगा 100 हो जाएगा। तो 17 का पहाड़ा 100 तक पढ़िए। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 पचे 85 आएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 150, मैंने 85, 100 में से 85 किया तो 15 आया, एक दशमलव के लिए 0 आएगा, 150 हो जाएगा। तब पहाड़ा पढ़िए 17 पचे 85, 17 छः 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136 हो जाएगा। 10 में 6 गया 4 और 1 14, 140 आ गया। तो फिर 17 6 102, 17 7 119, तो 17 7 119 आएगा बच्चों। तो 10 में से 9 गया 1, 3 में से 1 गया 2, अब 210 हो गया, नहीं गलत हो गया। 19 से 1 20, 20 से 20 40, यहाँ गलत हो रहा है। फिर क्या होगा 17 8 136 फिर आएगा, 17 8 136, ये हो गया 40। तो 17 दूना 34 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 60। तो 17 पचे 50, 17 34, 17 3 51 होगा, यहाँ बचेगा 90। तो 17 पचे 85 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 50। तो 17 दूना 34 हो जाएगा, 16 बचेगा 160 हो जाएगा। तो 17 9 153 होता है, तो 17 9 153 आ जाएगा। ये बच गया 70, फिर यहाँ से भाग लगाते हैं, 70 आ गया जी। और 17 17 पचे 85, 17 छः 102 और 17 चौका 68, तो 17 चौका 68 लगेगा। फिर 20 आ गया, तो 17 एकम 17 हो जाएगा। फिर 30 आ गया, तो 17 दूना 34, 17 एकम 17 हो जाएगा। फिर 130 आ गया, 130 आया तो 17 छः 102, 17 7 119, 17 7 119, फिर 1 20 और 1 11 आ गया, 110 आ गया। तो 17 छक 102, तो बच गया 80। तो 17 चौका 68, फिर 18 बच गया, 180, 18 नहीं बचेगा। फिर कितना बच गया 12 बच गया, तो 120 हो गया। फिर 17 7 119, 1 बच गया। देखिए 1 से हम लोग शुरू किए, फिर 1 पर आ गए, इसका मतलब यह जो है बार बार दोहराया जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1/17 बराबर, यह आप फेयर में भाग कीजिएगा, 0.8823529411764 और यह बार बार दोहराया जाएगा। तो पूछ रहा है पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो लिखेंगे इसमें पुनरावृत्ति खंड में 16 अंक हैं आंसर। इस तरह बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को अगले पार्ट में दे देंगे। आप लोग हमारे वीडियोस को बढ़िया से देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। मेरा यूट्यूब पर जो कोचिंग क्लास चलाने का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको भी आप लोग बढ़िया तरीके से पालन कर रहे हैं। अपना फेयर कीजिए, अपने पढ़ाई को बढ़िया कीजिए। इसके लिए ही मैं यहाँ सब मेहनत कर रहा हूँ। इन सब कार्यों के लिए आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।